नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति जो है एक पंक्ति में बैठे हैं, उनमें से कुछ उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं जबकि कुछ दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि इसमें जरूरी नहीं है कि सभी को उत्तर की ओर मुख करके बैठा है, इसमें मिक्स करके बैठा हुआ है, कोई उत्तर की ओर देख रहा है, कोई दक्षिण की ओर देख रहा है। अगर उत्तर की ओर मुख करके बैठा है यानी नॉर्थ की ओर, तो उसका लेफ्ट किधर इधर हो जाएगा और राइट इधर हो जाएगा। और साउथ की ओर मुख करके बैठा है तो राइट इस साइड हो जाएगा और लेफ्ट इस साइड हो जाएगा। एन और एम एक दूसरे के बाएं से 5वें स्थान पर बैठा हुआ है। एन और एम एक दूसरे के 5वें स्थान पर बाएं बैठा हुआ है, एक दूसरे के बाएं बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि एक नॉर्थ फेस कर रहा है, एक साउथ फेस कर रहा है। एन या एम जो है दोनों में से कोई अलग अलग लेकिन डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। और 5 है यानी कि एन और एम के बीच में 4 लोग बैठे हुए हैं, तभी 5वां होगा। 1 2 3 4 5, और इधर से भी 1 2 3 4 5। एम के रिस्पेक्ट में ये 5वां पोजीशन पे, एन के रिस्पेक्ट में ये 5वां पोजीशन पे इस तरह होगा। और दोनों जो है अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है। उसी तरह एल और के बीच में भी दिया हुआ है। एल और के जो है तीसरा बैठा हुआ है, एक दूसरे के तीसरे बाएं बैठा हुआ है। यानी एक दूसरे के बाएं, यानी कि एक अगर नॉर्थ फेस करेगा तो एक साउथ फेस करेगा, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फेस करेगा। और दोनों अंतिम छोर पर नहीं बैठा हुआ है, ये भी दिया हुआ है। फिर मेरा क्या कह रहा है कि Q जो है N के जो है, देखो Q क्या कह रहा है, Q जो है N के जो है किधर बैठा हुआ है, N के दायां जो है Q किधर बैठा हुआ है, तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। फिर आगे कह रहा है कि L जो है L के बाएं दूसरा पर कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। P जो है L के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, कौन, P। L के दाएं बाएं दूसरे स्थान पर P बैठा हुआ है, ठीक है। ये दायां होगा, बायां नहीं होगा, ये दायां है, दायां बैठा हुआ है। P जो है L के दाएं बैठा हुआ है, यानी कि राइट बैठा हुआ है, राइट साइड में बैठा हुआ है। फिर क्या, P के बाएं तीसरे नंबर कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। R जो है P के बाएं तीसरे नंबर पर बैठा हुआ है। फिर क्या कर रहा है, K जो है O के बाएं दूसरे नंबर पर बैठा हुआ है। ये सब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। और Q जो है नॉर्थ फेस कर रहा है, ये एक फाइनाइट इंफॉर्मेशन दिया है, Q जो है नॉर्थ फेस कर रहा है। और L R के जो है बाएं बैठा हुआ है, L के बाएं कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। और L और R दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, ठीक है। और दोनों जो अंतिम में बैठा हुआ है वो क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि एक दूसरे के अपोजिट देख रहे हैं। और सबसे लास्ट स्टेटमेंट में दिया गया है कि कोई भी दो से अधिक व्यक्ति जो है एक ही दिशा में उन्मुख नहीं होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 2 व्यक्ति अगर नॉर्थ बैठ रहा है तो 2 ही व्यक्ति एक साथ नॉर्थ देख सकता है, और 2 से अधिक होगा तो नेक्स्ट वाले को साउथ देखना होगा। 2 व्यक्ति मिनिमम नॉर्थ देख सकता है या साउथ देख सकता है, 2 से अधिक व्यक्ति जो है एक ही डायरेक्शन में नहीं मतलब देख सकता है। तो यहां मेरा मान लेते हैं कंडीशन है कि बना लेते हैं, यहां पर मेरा 8 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 है, 4 है, 5 6 7 और 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, N और M जो है ये वाला देखो, Q चुके N और M अंतिम पर नहीं बैठा है, मान लेते हैं कि N यहां पर है, ठीक है। और 1 2 3 4 M यहां पर है, किधर भी हो सकता है, तो और एक बना लेते हैं। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मान लेते हैं M मेरा यहाँ पर है, 1 2 3 4 M यहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि N अगर अंतिम में बैठाएंगे, बैठना तो नहीं है, N अगर यहाँ दे 1 2 3 4 M यहाँ पर हो जाएगा, इसलिए M को यहाँ पर नहीं ले सकते, ठीक है। इसलिए कंडीशन ये वाला है। उसी तरह N को अगर यहाँ लेंगे तो मेरा N यहाँ नहीं ले सकते, N अगर यहाँ लेंगे तो M तो यहाँ आ जाएगा, तो लास्ट में नहीं। उसी तरह हमको क्या कराना है, Q कराना है। और यहाँ पर कह रहा है कि N के दाएं थर्ड पर कौन है, Q है। तो N का दायां लेंगे, यानी N का दायां लेना है, N के दाएं, तो दाएं इधर होगा, राइट साइड इस साइड होगा। तो यहाँ पर Q कितना हो, तीसरा, 1 2 3, Q यहाँ पर हो गया। और Q अगर यहाँ हो गया तो ये क्या हो गया, नॉर्थ इधर बोल रहा है, Q तो यहाँ बोल रहा है कि नॉर्थ साइड है, Q यहाँ हो गया। और दायां चुके हो गया तो दाएं इधर होगा, यानी नॉर्थ भी N देखेगा। उसी तरह दायां होगा
एन का दायां कौन है, थर्ड पर क्यू है, इसमें 1 2 3 क्यू यहाँ हो गया और क्यू ऊपर की तरफ देख रहा है। उसी तरह यहाँ बोल रहा है के और एल के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं, के अगर यहाँ देंगे एल यहाँ देंगे, के अगर यहाँ देंगे एल यहाँ देंगे, ठीक है। लेकिन बोल रहा है के और एल जो है अंतिम पर नहीं बैठा हुआ है, तो एल जो है और के में से यहाँ होना चाहिए 1 और 2, के और एल यहाँ होगा। यहाँ तो हो नहीं सकता है, यहाँ तो हो नहीं सकता है क्योंकि 2 पे मान लिया के और एल, यहाँ तो अंतिम में होगा नहीं। उसी तरह यहाँ पर देंगे के और एल कहाँ पर होना चाहिए, के और एल यहाँ होना चाहिए इन दोनों के बीच। यहाँ देंगे के या एल, यहाँ देंगे एल या के, ठीक है। यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि अंतिम पर हो गया। नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है कि एक दूसरे के दायां, तो अभी तो हमको नहीं पता चलेगा एक दूसरे के दायां क्या, यानी एन अगर ऊपर है तो हम बोले थे एक दूसरे के बायां होने के लिए क्या होना चाहिए, एक दूसरे का अपोजिट होना चाहिए। एन और एम बैठा है एक दूसरे के दायां, यानी कि अगर इधर दायां है इसका, देखो इधर दायां है एम का, इसलिए दाएं ही करने के लिए एन भी एम के दाएं बैठा हुआ है, यानी नीचे अगर कर दिए, अगर साउथ देखेगा तो एन क्या हो गया, एम का दायां हो गया और एम भी एन का दायां है, यानी एक दूसरे का अपोजिट होगा, यानी कि ये ऊपर होगा। उसी तरह बाएं कह रहा है के और एल के बीच में। अब देखो यहाँ पर एक चीज कर रहा है कि एल और के, एल और आर के बाएं होना चाहिए, यानी एल और आर अगल बगल होना चाहिए। यहाँ पर अगर दे दिए तो एल और आर अगल बगल होगा नहीं, ना होगा, क्योंकि इस साइड भी नहीं है इस साइड भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमेशा मेरा क्या होगा, के होगा, के होगा, और ये क्या होगा, एल होगा। उसी तरह यहाँ पर क्या होगा, मेरा क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, क्योंकि एल के बगल में आर चाहिए, इसलिए एक स्पेस खाली होना होगा, और यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, एक स्पेस में आर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या हो गया, एल के बगल में आर हो गया। अब कह रहा है कि एल के बाएं दूसरे पर पी है, एल के बाएं जो है दूसरे पर पी है, तो एल का बायां दूसरे पर पी, इधर पी का जो जगह नहीं है, 2 नंबर दूसरे जगह पर पी है, तो पी मेरा यहाँ होना चाहिए। और चूंकि बायां है, ये क्या है, दायां है, दायां, एल का दायां होना चाहिए, एल का दायां यानी कि ये अपोजिट ऊपर होगा, नॉर्थ, तभी एल का दायां इधर होगा। उसी तरह यहाँ पी होगा, एल के दाएं इधर तो पी नहीं दे सकते, तो दूसरे, ठीक है, यहाँ पी नहीं दे सकते, पी यहाँ होगा। एल का दायां, तो दाएं देने के लिए किधर होगा, नीचे करना होगा, ठीक है। तभी अगर साउथ करेंगे तो इस साइड दायां होगा। फिर मेरा नेक्स्ट क्या क्वेश्चन की कहा गया है, कह रहा है कि P के बाएं जो है R है, P के बाएं तीसरे पर R है, तो P के बाएं कर रहा है, बायां करने के लिए ऊपर करना होगा, तो P का बायां करने के लिए बायां इधर करना है, इसलिए ये भी ऊपर होगा, ठीक है, तभी नॉर्थ फेसिंग में, तभी इधर बायां हुआ। फिर O के बाएं K है, K अगर यहाँ है दूसरे पर, तो O यहाँ होना चाहिए, O के बायां है तो यानी कि ऊपर होगा, K बायां इधर होगा, O यहाँ पर होना चाहिए, O का बायां बोल रहा है यानी ये नीचे होना चाहिए, ठीक है, तभी बायां इधर होगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि L और R एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है, L अगर नीचे है तो ये कहाँ होगा, ऊपर हो गया, ठीक है, और यहाँ भी L अगर ऊपर है तो ये नीचे हो गया, ठीक है। अब देखते हैं K का क्या दिया गया है, K जो है एक दूसरे के बाएं होना चाहिए, यानी कि K और L एक दूसरे के बाएं होना चाहिए, यानी K और L अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है, ये नीचे होगा। अब लास्ट कंडीशन में क्या दिया गया है कि 2 से अधिक कोई भी एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं देख सकता, इसलिए यहां देखिए R K Q जो है तीनों एक डायरेक्शन में हो गया, इसलिए ये जो कंडीशन मेरा गलत हो गया और ये कंडीशन मेरा सही हो गया। तो यहां पर कुछ क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, 1 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन जो है R के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है, R साउथ फेसिंग तो दायां इधर होगा, तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा, M बैठा हुआ है। 2 नंबर पे क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पंक्ति के छोर पर बैठा हुआ है, तो पंक्ति के छोर पर O और P बैठा हुआ है, यानी O और P किस में है, C में है, तो ये भी करेक्ट हो गया। फिर यहाँ पर क्या है, 3rd नंबर पर क्या है, 3rd नंबर पर दिया हुआ है
कि के दाईं और कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। के दाएं, के चूंकि नीचे है तो दाएं इधर हो गया, 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट होगा 2। फिर चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्यू के दाएं से दूसरे स्थान में, क्यू यहाँ पर है तो क्यू का दायां किधर हो गया, दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, एल बैठा हुआ है, यानी ऑप्शन ए क्या हुआ, करेक्ट हो गया।